अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कोर्स कोड 8611 के यूनिट 1 का रिव्यू दूंगी। इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करता है और वो है क्रिटिकल थ्योरी इन एजुकेशन और इसका क्रिटिकल थिंकिंग के साथ क्या रिलेशन है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रिटिकल थ्योरी होती क्या है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं, ये एक सोचने का तरीका है जो देखता है कि एजुकेशन सिर्फ किताबी इल्म देने का नाम नहीं है, बल्कि ये ऐसा प्रोसेस है जो आइडियोलॉजी, पावर स्ट्रक्चर्स और कल्चरल कोड्स से डीपली अफेक्ट होता है। यानी जो एजुकेशन हम स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेते हैं वो न्यूट्रल नहीं होती, उसके अंदर एक हिडन मैसेज होता है, एक हिडन एजेंडा होता है जो ज़्यादातर पावरफुल लोग डिसाइड करते हैं और ये चीज़ हमारी सोच को शार्प करती है। अब क्रिटिकल थ्योरी ये कहती है कि एजुकेशन सिर्फ सिस्टम को चलाए रखने का जरिया ना बने, बल्कि उस सिस्टम को बेटर बनाने का टूल बने। मतलब हम तालीम से इनजस्टिस को चैलेंज करें, इनइक्वालिटी को एक्सपोज करें और सोसाइटी को ज़्यादा फेयर बनाने की कोशिश करें। इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है आप सवाल करें, एनालाइज करें, एविडेंस इकट्ठा करें और ब्लाइंडली किसी चीज़ को एक्सेप्ट बिल्कुल ना करें। ये एक स्किल है जो हर टीचर और स्टूडेंट दोनों के पास होनी चाहिए। क्रिटिकल थ्योरी इन एजुकेशन। अब देखते हैं कि क्रिटिकल थ्योरी का असल ओरिजिन क्या है। ये आइडिया सोशियोलॉजी से आता है। ये देखता है कि कैसे पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फोर्सेस हमारे एजुकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बल्कि सोसाइटी के पावर डायनामिक्स का भी हिस्सा होता है। पर्पस, और इसका पर्पस क्या है? ये थ्योरी सवाल उठाती है, क्या एजुकेशन सिर्फ पुराने पावर स्ट्रक्चर को चलाए रखने का काम कर रही है या फिर वो सोसाइटी को चेंज करके जस्टिस और इक्वालिटी ला रही है। अक्सर देखा गया है कि तालीम वो सोच प्रमोट करती है जो ऑलरेडी पावरफुल लोगों की है, ताकि नई जनरेशन बिना सवाल के अथॉरिटी एक्सेप्ट करते रहें। की आइडिया। क्रिटिकल थ्योरी कहती है कि एजुकेशन ज़्यादातर डोमिनेंट आइडियोलॉजी का रिफ्लेक्शन होती है, यानी जो सोच सोसाइटी में टॉप पे होती है वही क्लासरूम में पढ़ाई जाती है और स्टूडेंट को इसी तरह सोचने की आदत पड़ जाती है। गोल। अब क्रिटिकल थ्योरी का गोल क्या है? इसका मकसद है उन वैल्यूज़ को चैलेंज करना और बदलना जो इंसान की पोटेंशियल को लिमिट करती हैं। और क्रिटिकल थ्योरी ये प्रूव करने के लिए सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस का यूज़ करती है। एजुकेशनल इम्पैक्ट। स्टार्ट में ये थ्योरी काफ़ी हद तक मार्क्सिस्ट थिंकिंग से एक्सपायर थी। मार्क्सिज्म का फोकस होता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और क्लास स्ट्रगल पे, लेकिन बाद में इसमें कल्चरल स्टडीज़ का इन्फ्लुएंस आ गया। इससे ये समझ आया सिर्फ इकोनॉमी नहीं, बल्कि करिकुलम और टीचर स्टाइल के अंदर भी हिडन कल्चर कोड्स होते हैं जो स्टूडेंट की सोच को शेप करते हैं। अब आता है इसका स्कोप इन एजुकेशन। क्रिटिकल थ्योरी कहती है कि एजुकेशन के सिस्टम को समझने के लिए हमें इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। नंबर 1, करिकुलम कंटेंट, क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या इंटेंशनली छोड़ा जा रहा है। नंबर 2, टीचिंग स्टाइल्स, किस तरह पढ़ाया जा रहा है और वो किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। रोल ऑफ स्टेट का कितना कंट्रोल है तालीम पे। इन्फ्लुएंस ऑफ कॉरपोरेशंस, बड़ी कंपनीज एजुकेशन को कैसे शेप करती हैं अपने फ़ायदे के लिए। आइडेंटिटी इश्यूज, कल्चर और पर्सनल आइडेंटिटी को तालीम कैसे इम्पैक्ट करती है। ओवरऑल एम ये है कि एजुकेशन सिर्फ डिग्री का जरिया ना रहे, बल्कि एक टूल ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बन जाए जहाँ इक्विटी, जस्टिस और फेयरनेस काम करें। इसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अब बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की। ये बेसिकली एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम आइडियाज़ को एनालाइज करते हैं, उन पे अपने क्वेश्चंस उठाते हैं और उनको एवेलुएट करके साउंड जजमेंट देते हैं। और ये स्किल सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। फॉर टीचर्स के लिए क्या ज़रूरी है? दे शुड हैव स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज। सबसे पहले टीचर का सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट के सवालों का जवाब कॉन्फिडेंटली से दे सकें। एक्सेप्ट चैलेंजेस फ्रॉम स्टूडेंट, टीचर को अपने स्टूडेंट के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए।
इनकरेज बिग पिक्चर थिंकिंग बियॉन्ड द क्लासरूम। सिर्फ बुकिश चीज़ों तक लिमिटेड ना रहें, स्टूडेंट को इनकरेज करें कि वो बिग पिक्चर देखें, यानी क्लासरूम से बाहर भी सोच पाएं। यूज स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। स्टूडेंट के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को स्टार्टिंग पॉइंट बनाएं ताकि लर्निंग उनकी लाइफ से कनेक्टेड लगे। प्रोमोट क्वेश्चनिंग एंड चैलेंजिंग बिलीव्स। स्टूडेंट को ट्रेन करें कि वो बिलीव्स, स्ट्रक्चर्स और प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन कर सकें, उनको ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करें। अवॉइड स्पून फीडिंग हाउ टू स्टेप्स। स्पून फीडिंग अवॉइड करें, यानी हाउ टू का डायरेक्ट फॉर्मूला देने की बजाय स्टूडेंट को खुद एक्सप्लोर करने का मौका दें। टीच सेंसिटिविटी टू अदर फीलिंग। दूसरों की फीलिंग का ख्याल रखना सिखाएं बच्चों को। प्रोवाइड टाइम फॉर इंक्वायरी एंड रिफ्लेक्शन। इंक्वायरी और रिफ्लेक्शन के लिए टाइम प्रोवाइड करें। ऑर्गेनाइज कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। क्लासरूम को कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए ऑर्गेनाइज करें। इनकरेज डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग इन क्लास। क्लास के अंदर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग का प्रैक्टिस करवाएं ताकि स्टूडेंट ये स्किल रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकें। फॉर स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? दे शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इवेलुएटिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जो इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है उसको एवेलुएट खुद करें। नंबर 2, गिव एंड रिसीव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना और लेना सीखें। चैलेंज एजम्पशंस रिस्पेक्टफुली। जो एजम्पशन हम लाइफ में लेते हैं उनको रिस्पेक्टफुली चैलेंज करें। आइडेंटिफाई इनइक्वालिटीज एंड पावर डायनामिक्स। अपने आसपास के इनइक्वालिटीज और पावर डायनामिक्स को आइडेंटिफाई करें। रिफ्लेक्ट ऑन बिलीव्स एंड बिहेवियर्स। अपने बिलीव्स और बिहेवियर पर रिफ्लेक्ट करें। सजेस्ट एंड एवेलुएट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। हर प्रॉब्लम के सिर्फ एक सॉल्यूशन पे डिपेंड मत रहें, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन सोचें और उनको एवेलुएट करें। गेन कॉन्फिडेंस इन कलेक्टिव एक्शन। कलेक्टिव एक्शन पे ट्रस्ट करें। जब लोग मिलकर काम करते हैं तभी रियल चेंज आता है। एक्सपेक्टेड आउटकम्स। अगर ये कर लेंगे तो आप क्या बन जाएंगे? स्टूडेंट विल बी एबल टू एवेलुएट देयर ओन थिंकिंग। अपनी थिंकिंग को ऑब्जेक्टिवली एवेलुएट कर पाएंगे। पर्सनल और कम्युनिटी वेलबींग के लिए रीजनेबल डिसीजन ले पाएंगे। इनजस्टिस और इनइक्वालिटी को चैलेंज कर पाएंगे। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ कल्चर इन लाइफ। कल्चर का रोल समझ पाएंगे। become innovative, strategic and analytical thinkers. स्टूडेंट इनोवेटिव, स्ट्रेटेजिक और एनालिटिकल थिंकर बन जाएंगे जो लाइफ के हर फील्ड में काम आएगी। टीचर एज अ क्रिटिकल थिंकर। मेन गोल्स ऑफ एजुकेशन। मेन गोल क्या है? पहले तो इम्पोर्टेंट और पावरफुल आइडियाज़ को डीपली समझना। नंबर 2, थिंक एनालिटिकली अबाउट व्हाट इज टॉट। जो पढ़ाया जा रहा है उसको बस रटना नहीं है बल्कि एनालिटिकल थिंकिंग के साथ समझना है। नंबर 3, अप्लाई नॉलेज फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। नॉलेज को सिर्फ थ्योरी तक ना रखें, रियल लाइफ में भी अप्लाई करें। की एजम्पशंस क्या कहती हैं? नंबर 1, द ब्रेन इज फिजिकल बट द माइंड इज डिवेलप्ड। ब्रेन एक फिजिकल चीज़ है लेकिन माइंड डिवेलप्ड होता है लर्निंग और एक्सपीरियंस से। नंबर 2, करिकुलम इज अ टूल फॉर शेपिंग माइंड। करिकुलम सिर्फ सिलेबस नहीं है, ये एक टूल है जो माइंड को शेप करता है। नंबर 3, एजुकेशन शुड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर सेल्फ डायरेक्शन। एजुकेशन का काम है स्टूडेंट को सेल्फ डायरेक्शन के लिए प्रिपेयर करना ताकि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकें। नंबर 4, ग्रेजुएट्स शुड बी प्रॉब्लम सॉल्वर इन लाइफ। ग्रेजुएट सिर्फ जॉब हंटर्स ना बने बल्कि लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्वर बने। नंबर 5, क्रिटिकल थिंकिंग इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। क्रिटिकल थिंकिंग एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है, वरना लोग बस फॉलो करते रहेंगे, सोचना भूल जाएंगे। लॉन्ग टर्म अप्रोच नीडेड। स्टूडेंट, क्रिटिकल थिंकिंग कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है। टीचर को सिर्फ एक दफ़ा ट्रेनिंग देके छोड़ देना काम नहीं करेगा, उनको ऑनगोइंग ट्रेनिंग मिलती रहनी चाहिए। टीचर्स रोल। टीचर का रोल सिर्फ नॉलेज देना नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकर और क्रिटिकल टीचर दोनों बनना। मतलब वो इंश्योर करें कि स्टूडेंट के अंदर ये स्किल डिवेलप हो। कौन कौन सी स्किल? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सोसाइटी का एक्टिव, अवेयर और रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनना। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।